खुदा से जन्नत न मांगो, खुदा से जन्नत न मांगो, कुछ ऐसा करो कि जन्नत तुम्हें मांगे। वाह, क्या कहती है कुरान में। मैं विकास त्रिपाठी अपने दर्शकों का हृदय से स्वागत करता हूं और हमारे स्टूडियो में स्वामी जी मौजूद हैं, हम इनका भी स्वागत करते हैं। नमस्कार स्वामी जी, जन्नत जी, स्वर्ग के बारे में जानना चाहूँगा। देखिए, जन्नत या कह लीजिए स्वर्ग कह लीजिए, ये ऊपर एक जगह है। भगवान जहाँ पर कुरान में अल्लाह कह रहे हैं 27 जगह कि मैं तुम सबको इकट्ठा जमा करूँगा, इकट्ठा। इस्लाम वालों को शायद अभी अपनी गफलत है कि जन्नत कहीं और है, जहन्नम कहीं और है। ऐसे ही इनको लग रहा है सनातन धर्म वालों को कि स्वर्ग कहीं और है, नरक कहीं और है। जबकि जो व्यक्ति 6 अक्टूबर 2016 की रात अल्लाह से मिलकर आया, 40-50 सेकंड की यात्रा थी, वो जन्नत और जहन्नम दोनों उसने देखे। तो देखिए, ये आपको पहले भी एक फिगर में रियल मीटिंग विद गॉड 4 जब आप देखेंगे तो आपको डायग्राम ब्लैक बोर्ड के ऊपर समझाया गया है कि इस तरह से करके ब्लैक होल्स हैं, इस तरह से करके सुपर क्लस्टर्स हैं, इस तरह से करके सेंटर में एक जगह है जहां पर ईश्वर खुद विराजमान है, जिसका कुर्सी का जिक्र है हमारे एक एपिसोड में। तो वहां पर ईश्वर जहां विराजमान है अपनी बॉडी के साथ, वहां पर जन्नत और जहन्नम, स्वर्ग बटा नर्क उसी के अंदर है। उसी के अंदर आत्माएं जा रही हैं, उसने आत्माएं भी देखी। तो कुछ आत्माओं को वहां हीटर की तरह भड़काकर गर्म किया जा रहा है, उन आत्माओं को सजा दी जा रही है। जो सजा का बाइबल में भी उल्लेख है, कुरान में भी उल्लेख है, हमारे गीता में भी उल्लेख है, हमारे वेदों में उल्लेख है, यहूदियों के धर्म ग्रंथों में, तौरात में, जबूर में, सब जगह उल्लेख है कि नरक में सजा दी जाती है आग से भड़का कर। तो देखिए, कुछ आत्माएं हैं जिनको हीटर की तरह अल्लाह ऐसे गर्म कर रहे हैं ईश्वर, और उसको सजा दे रहे हैं, और फिर ठंडा, फिर गर्म, फिर ठंडा, ऐसा छोड़ नहीं रहे कि गर्म ही गर्म में रह जाएं। और कुछ आत्माएं ऐसी हैं जो ईश्वर के शरीर को, अल्लाह के शरीर को टच कर करके यहां से वहां फैल रही हैं और जा रही हैं, आ रही हैं, वो रिचार्ज हो रही हैं अगले जन्म के लिए। तो देखिए, आत्मा जो है, जो स्वर्ग और नरक है, ये कॉन्सेप्ट वहीं पर है जहां ईश्वर रह रहे हैं, वो एक ही जगह पर है। वहीं ईश्वर है, वहीं स्वर्ग है, वहीं नरक है, वहीं आत्माओं को तड़पाया जा रहा है, वहीं आत्माओं को सजा दी जा रही है। वही सिज्जीन और इल्लीन कहीं कुरान में आ रहा है कि तुम क्या जानो क्या है सिज्जीन, क्या क्या इल्लीन। सिज्जीन मतलब आत्मा को सजा देना, इल्लीन मतलब उसको आनंद देना। तो ये देखिए, ये जन्नत के ऊपर जो एक आयत आती है सूरह 4 में 123 नंबर, कि तुम्हारी मर्जी से थोड़ी, तुम्हारी मर्जी से तुम जन्नत में घुस जाओगे। तो देखिए, यही बात जब यहूदी कहते थे, मोहम्मद साहब कहते थे यहूदियों को कि तुम्हारे ही क्या बाप का राज है, जन्नत खाली तुम ही चले जाओगे, जन्नत हम लोग जाएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को ईसा मसीह ने पकड़ लिया। ईसा मसीह ने कहा जो मुझे फॉलो करेगा वो जन्नत में जाएगा। इसी कॉन्सेप्ट को मोहम्मद साहब ले आए कि जो इस्लाम में आएगा वो जन्नत में चला जाएगा। तो ये जन्नत वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। वो एक ही जगह है, कर्मों के ऊपर ये डिसाइड हो रही है। इसका ईमान से और इबादत से, पूजा से कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं है। ये कुरान में भी ये बातें लिखी हुई हैं। ईमान लाओ या ना लाओ, अच्छे कर्म करो, जो आपको एक एपिसोड में बताया था कि ईमान इज इक्वल टू डिसिप्लिन्ड लाइफ। आप सुबह उठते हैं, नहाते धोते हैं, नौकरी पे जाते हैं, दिन को आते हैं, बच्चों के साथ खेलते हैं, शाम को सामाजिक घर के काम करते हैं और सो जाते हैं। ये तो है ईमान, डिसिप्लिन्ड लाइफ। और नेक अमल यानी किसी की मदद करनी, परिवारों में किस बच्चे की फीस नहीं गई, किसके घर में चूल्हा नहीं जला, कौन कर्जों में डूबा पड़ा है, किसकी मैं समाज में कहां मदद कर दूं, कौन मेरे मोहल्ले में परेशान है, किस बच्चे ने कभी अच्छी सैंडविच नहीं खाई, किस बच्चे के झोपड़ी वाले आसपास के जो रहते हैं उन पे किताबें नहीं है, कॉपी नहीं है। ये है नेक अमल। इसका पूजा से, इबादत से कोई लेना देना नहीं। जो ये काम करेगा वो जन्नत पा जाएगा। और भगवान कहते हैं मेरी पूजा करो ना करो, ये सारे धर्म कहते हैं। ये इस्लाम तो खास तौर से अल्लाह कुरान में 11 जगह ये कह रहे हैं कि मुझे कोई हाजत नहीं, मुझे कोई तुम्हारी जरूरत नहीं, तुम पूजा करो ना करो, भाड़ में जाओ, काम अच्छे करो। तो जन्नत का ये है। स्वामी जी, मूसा, इब्राहिम, ईसा, मूसा वगैरह इतने सारे रसूल आए, जी जी जी, इतने सारे रसूल आए, लेकिन फिर भी धरती अभी तक सिद्धि नहीं, ऐसा। देखिए, एक कुरान में तो नहीं आ रहा 313 रसूल आए और 1,24,000 नबी आए। कुरानों में तो ये, कुरान में ये बात नहीं है, बातें हदीसों से आई है, अन्य किसी जगह से आई हैं। तो ये बात तो वो भी बड़ा दावे से कहता है
कि भाई जब 313 रसूल भी आए वो भी बाउंस बैक हो गए, मतलब पूरी क्लीन बोल्ड हो गए। 1,24,000 नबी आए वो भी क्लीन बोल्ड हो गए, और धरती वहीं की वहीं खड़ी। और यहां तो पिछले 5,000 सालों में जितने आए उतने नबी, जितने नबी आए उतने धर्म बन गए। इब्राहिम आ गया नया धर्म, मूसा आ गया नया धर्म, ईसा आ गया नया धर्म, मोहम्मद साहब आए नया धर्म, सब ने धर्म चालू कर दिए। तो अल्लाह एक आयत में कहते हैं कि जब मैं सब नबियों को, रसूलों को जब मैं इकट्ठा करूंगा और उनसे मैं पूछूंगा तुम्हें क्या जवाब मिला, तो रसूल कहेंगे अल्लाह हमें तो पता नहीं, आप ही जानते हो आपके जी में क्या है, आपने उन्होंने क्या बोला ये आप ही समझो हमें। तो यहां अल्लाह ने आकर इन सारे फर्जी नबियों को ऐसे करके कांटे पे उठा लिया, एक हुक डाला जेसीबी वाला, और सारे नबी उसके अंदर लिपट कर वो क्रेन की तरह उसके अंदर लटक गए। और सारे नबी कह रहे जी हमें तो पता नहीं। तो क्यों नहीं तुम्हें पता, तुम्हें क्यों नहीं पता? तो अल्लाह इन सारे फर्जी रसूलों को नाप रहे हैं एक जगह पर, जहां अल्लाह कहते हैं कि मैं पूछूंगा तुम्हें क्या जवाब मिला, तो वो कहेंगे अल्लाह आप ही को पता है। तो कोई नबी तो ये कहेगा जी जिसने हां कही उसका तो माले गनीमत आ लिया, माल आ गया उसका, और जिसने ना कही उसकी गर्दन काट दी। कोई रसूल कहेगा जी मैंने तो कहा मगर मुझे ही सूली पे टांग दिया। कोई रसूल कहेगा जी मैं क्या करूं, मैं तो कहता रहता था मेरी मानते ही नहीं थे, मूसा। तो आप ये लगाइए कि रसूल जो भी आए, जितने भी आए, एक्चुअल जो रसूल आएगा वो अल्लाह का एक ही सारी धरती को उलट से पलट कर देगा, क्योंकि अल्लाह उसकी सपोर्ट में, भगवान उसकी सपोर्ट में धरती पे एक बीमारी भेजते हैं। जैसे वर्तमान में कोरोना आई हुई है, कोरोना बार बार बताया जा रहा है सारा संसार उल्टा लटक जाए, कोरोना का कोई भी इलाज नहीं मिलेगा। ये कोरोना उस व्यक्ति की, जब तक बातें ईश्वर की बातें नहीं सुनेगा संसार, कोरोना संसार को ऐसे ही तड़पाएगा, ऐसे ही तंग करेगा। तो ये रसूल की जो कहानी है, ये रसूल जो आता है उसका केवल एक काम है मैसेज देना। मैसेज उसका अल्लाह कैसे पहुंचाएंगे, ये अल्लाह कहते हैं 9 जगह मेरी तदबीर सबसे बढ़िया तदबीर है, मींस माय प्लानिंग इज द बेस्ट प्लानिंग। तो अल्लाह जो प्लानिंग करेंगे बेस्ट करेंगे। रसूल जब आएगा तो धरती पे अजाब आ जाएगा। ये जो कुरानिस्ट, वर्ल्ड के टॉप के कुरानिस्ट है, वो भी ये बात दावे से कहते हैं कि जब ग्लोबल अजाब आएगा, ग्लोबल बीमारी, तो इसका मतलब धरती पे कोई रसूल अपॉइंट हो गया है। तो ये अल्लाह वाले भी इस बात को, इस वीडियो को, इन बातों को छुपाएंगे, क्योंकि उनका लास्ट का एक मामला गड़बड़ाता है। मगर जब वो उतरेंगे, इसकी तह में जाएंगे, तो उन्हें पता चलेगा काम तो अल्लाह का है, तो वो सब रसूल के साथ जुड़ जाएंगे। स्वामी जी, फितना या शिर्क बहुत बड़ा मुद्दा है ये। बहुत इसके बारे में जाकिर नाइक जैसे धर्म गुरु बार बार कहते हैं कि खुदा कत्ल माफ कर देगा, लेकिन फितना नहीं माफ करेगा। देखिए जैसे कुरान के बारे में आपको बताया जा रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से इस्लाम को भी कुरान की नई दिशा मिलेगी, इस्लाम को भी मिलेगी। एक आदमी, छोटा सा अदना सा आदमी, इतना सा पिद्दी भर आदमी, जिसका कोई स्टेटस नहीं, कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं, जिसका कोई अपनी वो नहीं, कोई डिग्रियां नहीं, कोई पढ़ाई लिखाई, वो आदमी इतने बड़े बड़े दावे कर रहा है, ब्रह्मांड की बातें बता रहा है, कुरान की बातें बता रहा है संसार को। तो इसका मतलब जरूर उसके पीछे कोई शक्ति है जो उसको लगी हुई है समझाने कि तू ये बोल। तो देखिए फितना के बारे में जो जाकिर नाइक कहता है कि अल्लाह कत्ल माफ कर देगा मगर फितना नहीं माफ करेगा। तो देखिए ये जो बात है ना, कत्ल होता है व्यक्तिगत, कत्ल क्या हुआ व्यक्तिगत। तो ये वीडियो जाकिर नाइक भी देखेंगे, इस्लाम वाले भी देखेंगे, उन्हें पता चलेगा कि क्या फितना और कत्ल का क्या प्रारूप है। तो व्यक्तिगत होता है कत्ल हुआ, मेरी आपकी लड़ाई होगी, आपने मुझे या मैंने आपको मार डाला, तो दो परिवार ही तो भिड़े, कोर्ट कचहरियां हुई, 10 परिवार खराब हुए, 25-30 आदमी, कोर्ट कचहरियां, बेले ये सब हुआ, वो सब हुआ, बस मामला खराब। मगर अब आ जाइए आप फितना पे। मैंने कहा जी कुरान ही गलत है, इस्लाम गलत है, ये है वो है, तो 100 आदमी चढ़ गए मेरे पे। अब मुझे बचाने के लिए 200 मेरे साथ जुड़ जाएंगे, वो नरसिंगा यतीन कौन से वो स्वामी है, जो और स्वामी है, जो भी जिनके साथ भीड़ जुड़ जाती है, फिर उसके साथ 400 जुड़ेंगे। वो पता चलेगा 48 घंटे के अंदर राइट्स हो जाएंगे, दंगे हो जाएंगे, मस्जिदें आग लगाई जाएंगी, मंदिर तोड़े जाएंगे, पाकिस्तान में वो परेशान होगा, हिंदुस्तान में वो परेशान होगा, वहां पर ये होगा। फितना इसलिए गलत बुलाया जा रहा है, फितना, शिर्क करना। अब देखिए सबसे बड़ी सनसनीबाज खबर, ब्रेकिंग न्यूज जिसे कहेंगे आप, इस्लाम के लिए तो बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी। अल्लाह 22 जगह पर शिर्क करने वालों के लिए बुला रहे हैं। शिर्क करने वाले, जिस आयत में कहते हैं ए यहूदी, ए बनी इजराइल तेरे लिए ये बात, ए नसारा तेरे लिए ये बात, और ये शिर्क करने वाले जो बकवास करते हैं,
तो अल्लाह 22 जगह पर शिर्क करने वाला बुला रहे हैं किसको? कुरान को, अल्लाह वालों को। अल्लाह बाप है, बेटे को डांट सकता है, तो अल्लाह शिर्क करने वाले इस्लाम वालों को बुला रहा है। इस्लाम वालों को अल्लाह 22 जगह पर बुला रहा है, ए शिर्क करने वालों, ए शिर्क। शिर्क मतलब ये अल्लाह के बराबर किसी और को बनाए बैठे हैं, तो अल्लाह उसके लिए मना भी करे। तो शिर्क करना फितना इसीलिए कहा जाता है कि फितना बटा शिर्क ये पूरे समाज को खराब कर देगा। इसके पीछे फिलॉसफी ये है, फिलॉसफी ये नहीं है कि कत्ल और शिर्क, वो लोग समझ ही नहीं रहे। अल्लाह शिर्क करने को बहुत गलत मान रहे हैं, और शिर्क कौन कर रहा है? अल्लाह की नजरों में मात्र इस्लाम वाले ही शिर्क कर रहे हैं, और कोई शिर्क नहीं कर रहा। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही रोचक बातें रही। हम आपका धन्यवाद करना चाहेंगे और अपनी जनता का भी विशेष धन्यवाद देना चाहेंगे, जो हमें दिन प्रतिदिन अपने प्यार से अभिभूत कर रहे हैं। क्या कहते हैं कुरान में, यूं ही देखते रहें। मैं विकास त्रिपाठी आप सभी लोगों को अभिनंदन करता हूँ।